हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। 2024 के लिए हमारा मिशन CAPF ऑन गोइंग है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज एक जनरल लेक्चर लाया हूं मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि है 5 बिगिनर मिस्टेक्स जो हर एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। तो आज बात कर लेते हैं वो 5 मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कवरिंग टू मैनी सोर्सेज, सेकेंड है स्किपिंग या फिर इग्नोरिंग NCERTs, थर्ड है कंपाइलेशंस और न्यूज़ एनालिसिस को पढ़ते रहना, फोर्थ है अंडर एस्टिमेटिंग PYQs, प्रीवियस क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट करना, एंड लास्टली इग्नोरिंग रेगुलर करंट अफेयर्स का कवरेज। तो अब इन मिस्टेक्स के साथ हम डिटेल में डील कर लेते हैं। पहली मिस्टेक है कवरिंग टू मैनी सोर्सेज। आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को कवर कर रहे हैं। देखिए, अगर आज हम बात करें कि जो आज का प्रिपरेशन इन्वायरमेंट चल रहा है, उसको आप बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है आज के टाइम पर। इतने सारे कोचिंग्स हैं, यूट्यूब पर चैनल्स है, टेलीग्राम पर चैनल्स है, इतना सारा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू फिल्टर नॉइज़ फ्रॉम द सिग्नल। आपके यूटिलिटी का क्या है आप ये बता ही नहीं पाते, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हो जा रहा है। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो आपका अटेंशन है वो डिफ्यूज़ हो जाती है और एक फोमो डेवलप हो जाता है। आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, अगर मैंने ये नहीं पढ़ा इससे एग्ज़ाम में आ जाएगा, अगर मैंने वो नहीं पढ़ा उससे कुछ आ जाएगा। इन सब का सल्यूशन क्या है कि यू स्टिक टू वन सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड वेल डिफाइंड सोर्सेज फॉर पोर्शंस ऑफ सिलेबस। इट डजेंट मैटर कि आपने कोई कोचिंग की हुई है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो उस कोचिंग से स्टिक करो। अगर आपका कोई इनिशिएटिव आपने ज्वाइन किया हुआ है आप उससे स्टिक करो। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो क्लैरिटी है तैयारी की स्ट्रेटजी पर वो होनी चाहिए। मेरा भी एक इनिशिएटिव चल रहा है मिशन CAPF। अगर आप एक नो नॉनसेंस गाइडेंस चाहते हो, क्लियर बातें चाहते हो, क्रिस्प बातें चाहते हो, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। ये मेरा हैंडल है सिद्धार्थ सिंह CAPF। इंस्टाग्राम पर मिशन CAPF AC, mission_CAPF_AC, और यूट्यूब पर आप कमेंट्स में भी बता सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड मिस्टेक जो कि काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं, दैट इज़ स्किपिंग या फिर इग्नोरिंग NCERTs। देखिए, दीज बुक्स आर जेम्स ऑफ नॉलेज। कई लोग क्या सोचते हैं, देखिए मैंने तो सारी NCERTs पढ़ ली हैं, अब मैं और एडवांस बुक्स पढ़ता हूँ, NCERT नहीं पढ़ूंगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि देखिए मैंने तो कंपाइलेशन पढ़ ली है, तो अब बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बुक नहीं पढ़ूंगा, कंपाइलेशन सफाइस कर जाएगी। एक ऐसे भी होते जो कहते हैं कि NCERT तो स्कूल बुक्स हैं, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो UPSC का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक्स पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें, ऐसा एटीट्यूड गलत है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आई हैव 2 पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन। देखिए, अगर आपने NCERTs नहीं पढ़ी हैं तो उसको पढ़ लीजिए, और अगर आपने NCERTs पढ़ी हुई हैं तो उनको रिवाइज़ कर लीजिए। NCERTs आर एसेंशियल आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चंस तो डायरेक्टली NCERT से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर एटीट्यूड। आपको NCERTs डिफ़िकल्ट नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत बेसिक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चंस पूछे जाते रहें और आगे भी पूछे जाएंगे। सो रीड, रिवाइज, मेमोराइज एंड कमिट टू देम बाय हार्ट। आप जितना उनको पढ़ोगे, जितना उनका रिवीजन करोगे, उतना आपका फ़ायदा होगा प्रिपरेशन में। उसके बाद एक मिस्टेक जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी भी चल रही थी वो भी करते हैं, क्या, दे विल स्टार्ट रीडिंग कंपाइलेशंस एंड न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, एंड नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स देमसेल्व्स। आप एक चीज़ याद रखिए, इस चीज़ को देखिए आप कि देखिए जो प्रोसेस्ड फूड होता है दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, चाउमीन, ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्रोसेस्ड फूड्स। ठीक है, दीज आर बैड फॉर योर हेल्थ एंड प्रोसेस्ड मटेरियल ये ख़राब होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। रिमेंबर दिस रूल ऑफ थंब कि एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सोर्सेज, ज़्यादातर जो स्टडी मटेरियल बाहर मिल रहा है दैट इज़ हाफ बेक्ड। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या डेडिकेशन के साथ उसको तैयार नहीं किया जाता, इसको बहुत जल्दबाजी में तैयार किया जाता है। इसकी ग्रामर भी ख़राब रहती है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स की। उनका बेसिक इंटेंट क्या है, पैसा बनाना। ठीक है, सो मैं क्या एडवाइस करता हूँ आपको, आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबुलरी इंप्रूव होगी। जो आप चीज़ों को प्रोसेस करने की आपकी स्पीड है, कि अगर आपको मैं एक बड़ा पैराग्राफ दे रहा हूँ एंड आई आस्क यू कि आप इसमें से मुझे एसेंशियल पॉइंट्स बताइए, आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ती है, आपकी ओवरऑल अवेयरनेस एज अ सिटीज़न वो बढ़ती है, एंड लास्टली आपकी इंग्लिश की रिटन स्किल्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ग्रामर करेक्ट रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ही रेयरली होती हैं, एंड पूरी एक एडिटोरियल टीम उसको बनाने के लिए लगती है, तब जाके एक न्यूज़पेपर पब्लिश हो पाता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हाफ बेक कंपाइलेशंस और न्यूज़ का एनालिसिस, बेस्ट है आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को ही पढ़ो। उसके बाद एक मिस्टेक क्या होती है, अंडर एस्टिमेटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
बहुत सारे एस्पिरेंट्स आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं कि करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ PYQ से कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ सकता है आपकी तैयारी में। देखिए, अगर आप PYQs को सही से यूटिलाइज़ कर रहे हो तो आप लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में किस लेवल के और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि मुझे याद क्या रखना है। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहोगे लेकिन उसमें से आपको याद क्या रखना है, उसके लिए PYQs आपको देखने पड़ेंगे। आपको अपनी प्रिपरेशन का एक पैमाना मिल जाता है। आप जब PYQs अटेम्प्ट करते हो, उनको देखते हो, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि आपके क्या एरियाज़ वीक हैं और कौन से एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग हैं, सो दैट आप अपने वीक एरियाज़ में रिवीजन के टाइम पर इम्प्रूव कर सको। ऑल्सो जो टॉपिक्स आते हैं एसेज में, आर्ग्यूमेंट्स में, पेपर 2 में, जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहोगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उन्हीं टॉपिक्स को प्रेडिक्ट करके अगले साल के लिए तैयारी करके अच्छे से जा सकते हो। आपका जो स्कोर आता है दैट इज़ बूस्टेड बाय अ लॉट अगर आप रेगुलर PYQs देख रहे हो, उनसे आप सीख रहे हो चीज़ों को। लास्ट एक बड़ी मिस्टेक जो मैं आज कवर करूँगा दैट इज़ इग्नोरिंग रेगुलर करंट अफेयर्स। बहुत बार मैं ये चीज़ हज़ारों लाखों बार बता चुका हूँ सभी को कि आपको स्पेसिफिक सोर्सेज कवर करने हैं करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर बेसिस पर। एग्जैक्टली 3 सोर्सेज हैं। सारे एस्पिरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि वो रेगुलरली नहीं कवर करते हैं, डेली बेसिस पे वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे और उससे होता क्या है, जो बैकलॉग है आपके न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का, विजन आईएएस का, प्रतियोगिता दर्पण का, ये बिल्डअप होता रहता है। लेटर ऑन जब एग्ज़ाम पास आता है आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती है, बट क्या बचेगा कि आप बस कंपाइलेशंस या फिर नोट्स ये सब पढ़ो जो कि पुअरली मेड होते हैं और बहुत कम टाइम में आपको ये सब काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है। बेस्ट तरीका क्या है, आप करंट अफेयर्स को डेली टाइम दीजिए। न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पढ़ो, करंट अफेयर्स की कोई मैगज़ीन आप पढ़ो और जो आपकी नॉलेज है आप उसको ओवर द टाइम बिल्ड करो, इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि जब एग्ज़ाम आएगा मैं डेली 6 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा। ऐसा मत करो। आप डेली आप एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को देते जाओ। ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 6 मंथ्स, आपका जो नॉलेज का बेस है करंट अफेयर्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब पर आप मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम पर यू कैन मैसेज मी, इस हैंडल पर ग्रुप भी बनाया हुआ है प्रिपरेशन के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पर mission_CAPF_AC। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये मिस्टेक्स मत करना और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप उनसे सीखने की कोशिश करते रहना। आगे आपके लिए मैं और कंटेंट लाता रहूँगा।